सेल्स जॉब में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स ऑफिसर यानी कि टीम लीडर में मेजर अंतर क्या होता है और दोनों का जब इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या चीज ज्यादा पूछा जाता है। अगर सेल्स ऑफिसर के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो क्या चीज ज्यादा डिमांड होती है, यानी कि एचआर क्या चीज उसमें ज्यादा चाहता है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो इंटरव्यू होता है उससे क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, समानता क्या है, और इंटरव्यू में किस चीज का आपको जवाब देना है, किस पोजीशन के लिए। इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा कि सेल्स ऑफिसर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो सैलरी है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है टीएडीए, और इसके अलावा जो एक्सपेंस होता है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अगर काम को देखा जाए तो कंपनी सेल्स ऑफिसर से भी वही काम कराती है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से भी वही सेम टू सेम काम कराती है। तो कभी कभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो ये सोचता है कि यार इसको सेल्स ऑफिसर क्यों बनाया है, इसको इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं, ये भी तो वही काम करता है जो हम कर रहे हैं। और कभी कभी सेल्स ऑफिसर को लगता है कि यार कंपनी हमसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला ही काम कराती है, सेल्स ऑफिसर का टैग क्यों दिया है और थोड़ी बहुत सैलरी देके हमसे डबल काम करवा रहे हैं, साथ ही टीम को भी मैनेज करवा रहे हैं। तो ये विचार मन में आते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सेल्स ऑफिसर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों में एक टीम लीडर का ही अंतर है, टीम लीड करने का अंतर है। बाकी सारे काम सेम टू सेम है। सेल्स ऑफिसर को कहीं कहीं सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी टैग दे दिया जाता है। अगर उसको टीम नहीं दे रहे हैं, टीम हैंडलिंग का काम नहीं दे रहे हैं, तो उसको कंपनी में रोक के रखने के लिए, अगर वो ज्यादा सीनियर हो गया, कहीं भी जा सकता है और सेल्स ऑफिसर आसानी से बन सकता है, तो कंपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है कि उसको सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टैग दे देती है, यानी कि सीनियर उसके नाम के आगे जुड़ जाता है। उसकी सैलरी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल होते हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, बाकी टीएडीए सब कुछ सेम होता है। तो कंपनी उनको रोक के भी रखना चाहती है और टीम लीड भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि टीम लीड करवाएगी तो सेल्स ऑफिसर का उनको टैग देना होगा। तो देखा जाए तो काम सेम टू सेम है, केवल एक टीम लीडर अगर टीम लीड करनी पड़ती है तो सेल्स ऑफिसर का वहां पर असली वाला रोल आता है, वरना उसका जो रोल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग, मार्केट से कंपनी का जो भी ऑर्डर है उसको जनरेट करवाना, टारगेट को पूरा करना, यही चीज होती है। और यही चीज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी करता है डेली बेस पे। अब जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादातर 2-3 सवालों पर ही फोकस किया जाता है, जैसे कि वो टारगेट उसका कितना है और वो मार्केट कैसे करता है, साथ ही उसका हर महीने जो एवरेज टारगेट है वो कितना पूरा होता है, 100% पूरा कर लेता है, 70% करता है, या ओवरऑल उसका 70-75% हो जाता है। इस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। मार्केट वो कैसे स्टार्ट करता है सुबह से लेके और शाम तक का, ये पूछ लिया जाता है कि आप मार्केट में मान लो कल की मार्केट आपको करनी है तो आप कल क्या क्या चीजें करोगे, मुझे सुबह से लेके शाम तक का बताओ, स्टार्टिंग से कि मार्केट में कैसे पहुंचते हो, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे क्या करते हो, इसके बाद ये सारी चीजें कहानी की तरह पूछते हैं। लेकिन जब सेल्स ऑफिसर का इंटरव्यू होता है तो वहां पर फोकस किया जाता है टीम लीडर का, यानी कि आपने पहले कभी टीम लीड की है, या आप 2 लोगों को भी या 4 लोगों को भी टीम हैंडलिंग कर रहे हैं। तो वहां पर सेल्स ऑफिसर के अंदर सबसे पहले गुण यही देखा जाता है कि क्या उसको टीम लीडिंग का अनुभव है या नहीं है, क्योंकि बाकी सारे गुण जो होते हैं सेल्स ऑफिसर के वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाले ही होते हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स ऑफिसर है, तो उसको वो सारी चीजें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली आती हैं। लेकिन कई बार कई कंपनी क्या होता है, सेल्स ऑफिसर, सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टैग इसलिए दे देती है और टीम लीड नहीं देती, क्योंकि उनके नीचे कोई टीम होती ही नहीं है, केवल उनको रोक के रखने के लिए या वहां पर ऐसी जरूरत होती है तो इसलिए दे दी। तो कंपनी जानने की कोशिश करती है क्या आपको टीम लीडिंग का अनुभव है या नहीं है। अगर आपने कह दिया कि टीम लीडिंग का अनुभव नहीं है तो आप सिंपल से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इंटरव्यू में सेल्स ऑफिसर के लिए यही ज्यादा फोकस होता है कि उसे टीम लीडिंग का अनुभव है,
टीम लीड वो कैसे करता है, कोई लड़का मार्केट गया है नहीं गया, फेक रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको मोटिवेट कैसे करते हो, ये सारी चीजें आप कैसे जानते हैं, ये चीज पूछ सकते हैं कि आप अपने लड़कों को कैसे ट्रैक करते हो, उन्हें फोन से करते हो, व्हाट्सएप से करते हो, मैसेज भेजते हो, मेल से करते हो। रिपोर्टिंग का भी एक दूसरा जो उनको उनसे दूसरी चीज पूछी जाती है वो है रिपोर्टिंग, क्योंकि एक सेल्स ऑफिसर का काम होता है उसके अंदर में जो टीम है उससे सही टाइम पे रिपोर्टिंग करवानी, और सारी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कंपनी के फॉर्मेट से। तो ये दूसरा क्वेश्चन उससे जरूर पूछा जाता है। इसके बाद तो फिर टारगेट की बात आती है, वो अपने टारगेट कैसे पूरा करता है, लड़कों का टारगेट कैसे पूरा करता है, और जो सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कैसे करता है, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एक बार नहीं पूछा जाता डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट, क्योंकि उसका वो काम है नहीं ज्यादा। ये तो कंपनियां करवाती हैं, सीनियर करवाते हैं, लेकिन उसका काम नहीं है। ये सीनियर का काम होता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना, बात करना। तो यहां पर आपसे डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे सर्च करते हो, कैसे अपॉइंट करते हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा उससे कैसे कराते हो, पूरी टीम का टारगेट कैसे पूरा कराते हो, अपना कैसे करते हो, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्स ऑफिसर हो लेकिन क्या केवल आप टीम लीड वाला ही काम कर रहे हो, इंडिविजुअल सेल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी कंपनी जानना चाहती है। क्योंकि सेल्स ऑफिसर का जो काम होता है 40% टीम लीडिंग का होता है, जिसमें रिपोर्टिंग भी आ जाती है। इसके बाद 10% काम उसका वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर सर्च का, तो 50% काम उसका हो गया सेल्स ऑफिसर का टीम लीड और डिस्ट्रीब्यूटर सर्चिंग। 50% काम उसका होता है सेल्स जनरेट करना, यानी डेली इंडिविजुअल रूप से मार्केट करना या कभी कभी अपने टीम के साथ ही मार्केट करना। अगर टीम के साथ ही मार्केट कर रहे हैं तो इंडिविजुअली आप कितने होलसेलर से ऑर्डर लेते हैं, कितनी दुकानों से खुद ऑर्डर लेते हैं, कंपनी ये जानने की कोशिश करती है। तो यही मेजर अंतर है सेल्स ऑफिसर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में। कहीं कहीं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं या एसआर भी बोल देते हैं, ठीक है, पीएसआर भी बोल देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स ऑफिसर में। और इंटरव्यू में खास तौर से जिन बातों को मैंने बताया इन्हीं पर फोकस ज्यादा किया जाता है। अगर वो जवाब मिल गए तो सेल्स ऑफिसर फाइनल हो जाएगा, नहीं मिले तो आपको बाद में बुलाएंगे, ऐसे कह के आपको वहां से विदा कर देंगे। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक में कोई भी खर्चा नहीं आता।